चलो देखो, तो अब हम लोग एस आई यूनिट विस्तार से करेंगे, केवल एस आई यूनिट के बारे में, क्योंकि जितना भी अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है या संस्थान है या वैज्ञानिक संस्थान है, शोध संस्थान है, वो सब एस आई यूनिट का ही प्रयोग करता है। तो आज इसी एस आई यूनिट के बारे में हम लोग करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए, आपको पढ़ाए होंगे कि बनावट के आधार पर राशि दो प्रकार के होता है। बनावट के आधार पर राशि दो प्रकार के होता है। पहला राशि लिखवाए होंगे आप लोग को मूल राशि, पहला लिखवाए होंगे आप लोग को मूल राशि, और दूसरा लिखवाए होंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, मूल राशियों की संख्या 7 होती है, अब व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित नहीं होती है। पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना, कि भाई जितनी भी दुनिया में राशियां हैं, 7 ही राशि मूल राशि है, बाकी जो बचेंगे वो व्युत्पन्न राशि होंगे। तो सबसे पहले हम इन 7 मूल राशियों का एसआई यूनिट को पहले समझ लेंगे, उसके बाद बारी बारी से सभी डिराइव्ड राशियों के बारे में हम लोग फिर करने वाले हैं। देखिए, मूल राशियों की संख्या 7। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन 7 राशि का डिस्कशन पहले क्लास में हो चुका है। इंग्लिश में बोलेंगे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक, ध्यान देना है, हाँ सरेंट लिखा गया, करेंट कर देना, सी हो गया यहाँ पर, सी। लुमिनस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर, ये हो गया। अब इन जो मूल राशि 7 हैं, इसी मूल राशियों से पूरे विश्व के राशियों का निर्माण होता है। तो आइए हम समझते हैं इन 7 राशियों का एसआई यूनिट के बारे में। देखिए, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए मीटर यूज करिएगा एसआई यूनिट में, मास के लिए किलो, और समय के लिए, टाइम के लिए सेकंड। याद है, यह तीनों सिस्टम जो है ये आपका एम के एस का आधार हो गया। एम के एस में क्या कहा गया था? मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया। क्लियर हो गया। टेम्परेचर के लिए केल्विन, टेम्परेचर के लिए केल्विन, याद रखना। टेम्परेचर का जो यूनिट है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट बाबू डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फॉरेनहाइट होता है, डिग्री रैंकिन होता है, रैंकिन होता है, और डिग्री र्यूमर होता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री रैंकिन, डिग्री र्यूमर, और एक होता है केल्विन। 5 गो बहुत प्रचलित में 3 गो है। देखिए, ये तीनों डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन। लेकिन पता है केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, बाकी के साथ वो डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेशनल जो यूनिट है वो आपका केल्विन ही होगा, लेकिन भारत में प्रचलित डिग्री सेल्सियस है। करंट का एम्पियर, करंट का एम्पियर, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर नापते हैं कि 5 एम्पियर धारा है, 10 एम्पियर धारा, ऐसे करके। और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला, सीडी मतलब कैंडला यूज करेंगे, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल यूज करेंगे। मोल पूरा होगा MOLE, शॉर्ट में MOL लिखते हैं। क्लियर हो गया। चलो, ये 7 गो मूल राशि थे जिनका हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कशन किए। कौन कौन? मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला और मोल। बाकी इन 7 के अलावे जितना भी आपकी क्वांटिटी होगी सब डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, व्युत्पन्न राशि होगा, उसका हम लोग बारी बारी से करेंगे। फिलहाल 2 और ऐसे राशियां हैं, देखिए, जिसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब हुआ कि यह पूरक क्वांटिटी है, न तो फंडामेंटल है और न ही डिराइव्ड है, न तो फंडामेंटल है और न ही
डिराइव्ड है, ये दोनों से हट कर करके है। एक्चुअली में सच पूछो तो यह क्वांटिटी होता ही नहीं है, सिर्फ माना गया है। देखिए, पहला है समतल कोण मतलब प्लेन एंगल। समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, समतल कोण मतलब प्लेन एंगल। अगर आपको ऐसे एंगल नापना होता है प्लेन में, तब हम लोग यूज करते हैं किसका? रेडियन का। किसका यूज करेंगे? रेडियन का यूज करते हैं साई यूनिट में। ऐसे तो हम लोग कोण नापते हैं भाई डिग्री में, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन एसआई सिस्टम में समतल कोण को, प्लेन एंगल को रेडियन से मापा जाता है। रखना, एक्चुअली में रेडियन भी यूनिट नहीं है, रेडियन भी यूनिट नहीं है। क्योंकि देखो, प्लेन प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। मान लो कि कोई सर्कल है, तो सर्कल में से यहां से यहां तक लिए हम लोग, तो सर्कल में से लिए, तो ये जो चाप की लंबाई हुआ ये वाला, और ये जो त्रिज्या हुआ, तो चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई का मात्रक मीटर और त्रिज्या का ही मीटर, रियल में कोई मात्रक नहीं बचता है। समझ में आया? लेकिन फिर भी हम लोग इसको रेडियन माने हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगा समझो की तरह से। सॉलिड ठोस कोण यानी 3D के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, अस्टेरेडियन का यूज करेंगे। प्लेन एंगल रेडियन, और 3D में सॉलिड एंगल के नापने के लिए SR मतलब अस्टेरेडियन का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? चलो, अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी में सबसे पहला पर क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर, तो क्या हो गया जी? मीटर स्क्वायर हो गया, यानी मीटर स्क्वायर ले लेंगे लोग। ठीक है, चलो अब देखो, दूसरा हम लोग क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम और क्या लेंगे हम लोग? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मीटर गुने मीटर, यानी क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ले लेंगे हम लोग। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग कै नंबर में? घनत्व का, डेंसिटी का। देखो, डेंसिटी का जो है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बाबू मास गुने वॉल्यूम। मास गुने वॉल्यूम। तो मास का हो गया ऊपरे केजी, अब वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। दैट मीन्स हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिएगा इसका नेक्स्ट क्या है? विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व में क्या लिखा हुआ है? यूनिट लेस, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए कि फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व। देखो बाबू, विशिष्ट घनत्व का फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व। ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है, तो घनत्व का यूनिट ऊपर लिखाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, और नीचे भी लिखाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। कैंसिल हो गया, मतलब कोई यूनिट नहीं बचा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि विशिष्ट घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला हम लोग करेंगे चाल के लिए। तो चाल का फॉर्मूला होता है बाबू दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है।
तो दूरी मतलब लंबाई और समय मतलब टाइम सेकंड हो गया। तो देखिए क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें वेग का, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है जी। तो यहाँ पर मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर, और समय के लिए सेकंड, मतलब यहाँ बन गया मीटर पर सेकंड। तो चाल का और वेग का दोनों का मात्रक सेम होगा। चाल का और वेग का मात्रक दोनों का क्या होगा, सेम होगा। चलो नेक्स्ट देखो, अगला हो गया संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का हो गया केजी, वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड, तो बन गया केजी, केजी बन गया हम लोग का केजी मीटर पर सेकंड। ये हो गया किसका, संवेग का मात्रक हो गया। एक चीज ध्यान दो बच्चा, हमने आप लोग को यूनिट के साथ साथ फॉर्मूला भी क्लियर करते जा रहे हैं, और यूनिट कैसे आया उसकी बात भी करते जा रहे हैं। इसीलिए बाद में कोई कंफ्यूजन मत रखना, ये मत बोलना कि सर समझ हमको नहीं आया, इसको फिर से करवाइए। क्लियर हो गया। अभी अगर किसी को परेशानी है तो भी यहीं पर डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। चलो अगला देखेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, अब बटा हो जाएगा समय। तो बाबू वेग में जब परिवर्तन होगा तो वेगे न रहेगा। जैसे मान लो कह दिए कि 5 मीटर पर सेकंड से वेग बढ़ करके 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वेग ही न रहेगा, बढ़ेगा, चेंजिंग हुआ तब। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन, तो वेग ही रह जाएगा, इसीलिए यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और नीचे हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड देखो बटा में ही है, इसका मतलब हो गया मीटर बटा सेकंड गुने सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़ते रहे हैं, है ना। क्या नहीं, फिर बड़ी मार मारेंगे, समझा, चूर देंगे मुहुआ। हाँ, ना ना, चूरने का मतलब वो नहीं पीटना होता है। देखो हम लोग बिहारी हैं, बिहार में बच्चों को याद रखना, बिहार में बच्चों को पीटा नहीं जाता है, कूटा जाता है। बाहर जैसे साउथ के राज्यों में डांट फटकार या थाप दू थाप लोग मार देते हैं, लेकिन बिहार में बच्चे लोग को देखा जाता है, खासकर गांव क्षेत्र में, कि एक दो थाप मारने में काम नहीं चलता है, क्योंकि एक दो थाप में वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो बच्चा को क्वालिटी मिलना चाहिए। इसीलिए बिहार के लोग हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस के साथ अपने बच्चों को हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस के साथ कूटते हैं। लात घूसा डंटा छड़ी सब का यूज कर करके अब पूरा हाई क्वालिटी का मार मारता है बिहार में अपने बच्चों को। इसीलिए हम बोलते हैं बिहार में बच्चा पिटाता नहीं है, कुटाता है। समझ गया। अमेरिका वगैरह में यार बच्चा को मारना भी नहीं अलाउ यार, वो बच्चा को अगर पीट दिए तो डायल होगा पुलिस का, पुलिस आएगा पकड़ने जाएगा जी, इनको अलाउ नहीं है वहां। अब भारत में भी तो भाई अलाउ नहीं है ना, है पूरी तरह से मारने के लिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर लोग पीट देते हैं। हम तो मजाक में बोल दिए कि यहाँ कूटा जाता है बच्चों को। चलो देखो आगे, अगला हो गया गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण है, इसीलिए यूनिट वही रह जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला आपका फोर्स है, क्या है,
फोर्स, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास गुने एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का हो गया केजी और त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम के स्पत्ति के अनुसार। लेकिन जानते हैं एसआई सिस्टम में इसको न्यूटन मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? न्यूटन। तो याद रखिएगा बाबू कि न्यूटन को कभी तोड़ने का मौका मिले कि भाई न्यूटन को तोड़ो, एक्सप्लेन करो, तो बोलना होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, दोनों दिया हुआ है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं। भार, भार भी जो है ना, ये जो भार होता है, भार भी एक प्रकार का बल ही होता है। समझ गया? इसीलिए यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। कोई शक की बात ना होना चाहिए। अब देखो अगला है कार्ज। तो कार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? कार्ज का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन एफ एस, है ना। तो बल का भी क्या लगाया फॉर्मूला? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब विस्थापन के लिए एस, एस मतलब दूरी हो गया, सॉरी विस्थापन यूनिट लिख रहे हैं ना, तो यहाँ मीटर लिख दो, विस्थापन के लिए मीटर हो गया। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल नहीं, गुना होगा, तो ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका जो सिस्टम आया एम के स्पत्ति में आया, इसको एसआई फॉर्म में जूल माना गया। क्या माना गया है? जूल। तो इस बात को याद रखना होगा कि जूल को कभी तोड़ना हो, जूल को कभी तोड़ना हो, एक्सप्लेन करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, तो तोड़िएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, मतलब इतना को ही हम लोग जूल कहते हैं। देखिए दोनों दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ए भी दिया हुआ है और जूल भी दिया हुआ है। ठीक है, और एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, कार्य बराबर ऊर्जा बराबर ऊष्मा बराबर बल आघूर्ण। कै गो पॉइंट हो गया बाबू? कै पॉइंट? 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4, मतलब 4 राशियां। कौन कौन? कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा और बल आघूर्ण। वर्क, एनर्जी, हीट और टॉर्क। क्लियर हो गया? ये चारों का मात्रक सेम होगा, चारों का मात्रक जूल होगा, चारों का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। इसीलिए इस पर विशेष विचार नहीं करेंगे। देखिए ऊर्जा का ही मात्रक वही हो जाएगा। क्लियर हो गया? जहां भी मिलेगा ध्यान देना, कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का और बल आघूर्ण का, चारों का मात्रक क्या होगा? सेम होगा। नोट कर लिया? सब ठीक है बा? चलिए अगला देखिएगा शक्ति का, शक्ति वाला देखो। शक्ति करेंगे जी, शक्ति यहाँ जी, शक्ति कपूर आ जाइए। देखिए शक्ति भाई का, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, या कह सकते हैं इसको हम लोग ऊर्जा बटा समय भी कह सकते हैं, है ना। ऊर्जा बटा समय या ऊष्मा बटा समय, जो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू P बराबर क्या मिल गया हम लोग को यहाँ? कार्य के लिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और समय के लिए क्या मिला? सेकंड। क्या मिल गया? सेकंड। या कह सकते हो कार्य के लिए जूल, और नीचे क्या मिल गया? सेकंड। दैट मीन्स जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड हो गया। इसी को एसआई सिस्टम में वाट कहा जाता है, इसी को एसआई सिस्टम में वाट कहा जाता है। मतलब शक्ति का यूनिट हो गया जूल पर सेकंड, और यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग? वाट कहेंगे इसको। वाट को कभी तोड़ना होगा, जूल पर सेकंड में करिएगा। क्लियर हो गया? चलो
एक्चुअली में अगर यहां से सोल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो साथ ऐड हो जाएगा। हम जी हैं तुम्हारे। आगे देखो, कोणीय विस्थापन रेडियन पढ़ चुके हैं, कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड, वेग में टाइम इक्वल भाग पड़ जाएगा, और ये भी नॉर्मल है, कोणीय त्वरण का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगला है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का हो गया केजी मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। प्रतिबल, प्रतिबल का हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे हुआ वो देखिए, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो ये हो गया न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, मतलब हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। अब एक चीज याद रखना, प्रतिबल, दाब और यंग यंग गुणांक, यंग गुणांक, ये चारों के मात्रक सेम होगा रखना। कैसा, किसका, प्रतिबल का, दाब का, यंग गुणांक का, तीनों का मात्रक सेम होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। और जब डायमेंशन पढ़ावेंगे ना आप लोग को तो वहां भी सीखना है कि जिसका जिसका यूनिट अगर सेम है तो उसका डायमेंशन भी सेम होगा, इनका तीनों का डायमेंशन भी सेम होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आइए। 21 नंबर दाब, अभी तो डिस्कस कर ही दिए हम कि दाब का वही होगा, यंग गुणांक का भी वही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आ गया पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मतलब हो गया कि पर मीटर लगने वाला बल, मतलब हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। देखो, जड़त्व घूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मास गुने रेडियस, मास गुने रेडियस का स्क्वायर, मास गुने रेडियस का स्क्वायर, इसको बल भुजा भी कहते हैं। जैसे मान लो कि 20 केजी का कोई सामान है ना, अब यहाँ इस सेंटर से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे चाहे ऐसे करो घूम रहा है, तो ये इसी को हम लोग क्या मान लिए हैं, रेडियस मान लिए गए हैं। तो मास गुने रेडियस, तो मास का क्या हो गया बाबू, मास का हो गया केजी और गुने रेडियस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा किसका, जड़त्व घूर्ण का। चलो नेक्स्ट देखोगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर होता है बल गुने बल भुजा, बल गुने बल भुजा या रेडियस भी कर सकते हो। तो इस कंडीशन में हो जाएगा न्यूटन गुने मीटर, मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर दिख रहा है आप लोग को, लेकिन इसको तोड़िएगा तो बन जाएगा, न्यूटन को तोड़िए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने मीटर, है ना, तो ई मीटर मीटर गुना हो जाएगा तो बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इतना को हम लोग जूल कहते हैं, इतना को क्या कहते हैं बाबू, जूल कहते हैं। तो याद रखिए क्या निष्कर्ष मिला हम लोग को, निष्कर्ष ये मिला कि न्यूटन मीटर बराबर जूल, न्यूटन मीटर बराबर जूल, दैट मीन्स हम लोग इसको जूल भी कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर के साथ जूल भी हो सकता है। और आज ही के क्लास में पीछे हम डिस्कस भी किए थे, याद आ रहा है, डिस्कस पीछे किए हैं कौन कौन, कार्य, ऊर्जा, उष्मा और बल आघूर्ण, इन सब का जो है मात्रक सेम होगा और जूल होगा। नेक्स्ट चलिए, लेंस की शक्ति किस में नापते हैं, डायोप्टर नापते हैं, किस में नापते हैं,
डायोप्टर में। चलो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जी का मान, जी वाला मान भी याद कर लो, 6 पॉइंट इतना गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया गोचू बाबू? यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए यहाँ दिया हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पर ऑब्लिक देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या हो गया? जूल प्रति केजी, घर्षण गुणांक यूनिट लेस, बल नियतांक केजी पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो, इस सब यूनिट को याद करने का प्रयास करना आप लोगों को। और देखो, रटने का जरूरत भी नहीं है, जैसे जैसे फिजिक्स आप लोग पढ़िएगा ना, वैसे वैसे यूनिट चैप्टर अपने आप जो है आप लोग से वो कंप्लीट होते चला जाएगा। बात समझ रहे चीज को ना? नेक्स्ट, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक को बोलेंगे पॉइज में नापते हैं, पॉइज। क्या है? प्लांक नियतांक जूल सेकंड, जूल सेकंड। उष्मा, देखो उष्मा के पहले पढ़ा चुके हैं कि जूल होगा। विशिष्ट उष्मा जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, है ना? उष्मा धारिता जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। गुप्त उष्मा जूल पर केजी, जूल पर केजी। प्रदीप्ति घनत्व का लक्स कहिए या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कहिए, लक्स कहेंगे या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कहेंगे। ज्योति फ्लक्स का क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल मापते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति नापते हैं हर्ट्ज में, और हर्ट्ज को ही सेकंड इनवर्स कहते हैं, या कहते हैं इसको प्रति सेकंड, या क्या कहते हैं? प्रति सेकंड। ठीक है, सबको नोट भी करना है बच्चों, समझा? हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। देखो, नेक्स्ट हो गया आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी होता है ना? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन पर जो एनर्जी व्यक्त होता है उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। इसलिए इसका मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। रेडियो एक्टिव धर्मिता, मतलब रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। खाद्य ऊर्जा का, खाने वाले ऊर्जा को कैलोरी में मेजर करते हैं। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास को AMU, पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ए से एटॉमिक, IM से मास, U से यूनिट। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, एंगस्ट्राम, और 1 एंगस्ट्राम का मान याद रखिएगा 10 का पावर -10 मीटर होता है। घरेलू विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा या यूनिट, किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। खगोलीय दूरी क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। विकृति, विकृति के लिए यूनिट लेस। विकृति का मतलब होता है बाबू कि कई गुना साइज बिगड़ गया, कई गुना साइज बढ़ गया, मतलब दुगुना साइज बढ़ गया, तिगुना साइज बढ़ गया, उसमें कोई मात्रक नहीं बचता है। जैसे मान लो कि एक रड है, ये वाला है ना, इसका रड का लंबाई है 5 मीटर, इसको हीट किए तो इस रड की लंबाई हो गया 15 मीटर। ठीक है, तो विकृति बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5/5। बताओ, खुद सोचो कि यह 5 था पहले और कितना हो गया? 15 हो गया, मतलब दुगुना बढ़ गया, नहीं बढ़ा? देखिए 10 बढ़ा, तो देखिए 5 यहाँ 10/5 यानी 2, दुगुना बढ़ गया, ये विकृति हो गया, तो यूनिट तो बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट चलिए, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम। और विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। बाकी जब हम लोग इसको पढ़ाएंगे तो वहां विस्तार से कराएंगे। प्रतिरोध मतलब क्या? रेजिस्टेंस, जो धारा को रोकती हो
उसको हम लोग ओम में नापते हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। कैपेसिटेंस मतलब कंडेंसर या कैपेसिटर की जो धारिता होती है वो नपाती है फराडे में। किसमें नपाता है? फराडे में। चालकता, चालकता मतलब प्रतिरोध का उल्टा, ये नपाता है प्रति ओम। इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रति ओम। क्या इसको पढ़ेंगे? प्रति ओम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा था, देखिए ऐसे प्रति ओम पढ़ेंगे इसको। अब प्रति ओम को हम लोग सीमेन भी बोल सकते हैं। सीमेन। चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का होगा वेबर। वेबर। देखो जब टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हल्का फुल्का। चुंबकीय क्षेत्र में जो इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस होते हैं तो उन्हीं लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर क्षेत्र से जितना लाइन पार किया उसको हम लोग टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला। मतलब चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। तो फ्लक्स वेबर और घनत्व लगा देंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं टेस्ला। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हो गया एम्पियर पर मीटर। एक मीटर वायर में कितना धारा जा रही है, इस बात को इंडिकेशन होता है। प्रेरकत्वशीलता इंडक्टेंस हेनरी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की चालकता जो होती है वही नपाता हेनरी से। और चुंबकशीलता प्रोबेबिलिटी हेनरी पर मीटर। चुंबक वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम्पियर टर्न में नपाता है। एम्पियर टर्न में नपाता है। एक पॉइंट और डाल दो एक्सेट नंबर में, विद्युत वाहक बल है ना, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में बोलेंगे ईएमएफ। इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? यह है मैग्नेट के लिए, यह है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। चलिए देखो यहीं पर जो है से हमारा यूनिट का एसआई यूनिट पूरा क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है।